साहब आखिरी के स्टेब्लिशमेंट कहती है बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, क्या आपको नजर आता है? DGISP ने भी कहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं हमारे लिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं होती। ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे और उनके अहले खाना के साथ जो हुआ है, इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत करता हूँ मैं। और हैरत हुई है कि इस कदर के इस किस्म के इक़दाम करने की ये इस निगरान दौरानिए में एक निगरान हुकूमत के लिए, और उसके सारे जो अफसरान हैं वो निगरान है एक लिहाज से। ये IG को भी पता है कि उसने निगरानों के साथ ही शिफ्ट हो जाना है। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों इस किस्म की नई रवायतें डाल रहे हैं जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि होंगी। इमरान खान का घर जाते हैं जब वो 200 मील दूर है, अब इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ, और यहाँ जान के पता लग गया कि वो 200, अब जाके उसके घर का वो गेट भी उखाड़ रहे हैं क्रेनों के साथ और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ। यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी वही उन्होंने रस्म दोहरा दी और गेट को वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC के साथ, जिसकी चादर इतनी मोटी मोटी होती है कि वो बुलेट प्रूफ हो, अंदर जो बंदे एहलकारान बैठे हों, उसके टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी वारदात पुलिस की ये जब चली है फिल्म में, तो उससे लोगों को ज़्यादा आगाही हुई है इस बर्बरियत की, इस फाशिज्म की, और उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्तेहादियों को नुकसान हुआ है। ये कोई ये ना समझे कि चूँकि ये चल गई है फिल्म और लोग कोई मरूब हो जाएंगे, मरूब कोई नहीं होगा। और ये इसके खिलाफ एक नफरत और एक मज़ाहमती जज्बा पैदा होगा। जैसा ये बताइए, मार्शल दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे, इस तरह सरेआम जो है, ऐसी चौधरी साहब की जो शख्सियत है वो इख्तलाफात होंगे, लेकिन जिस तरह कल बख्तरबंद गाड़ी के जरिए और पुलिस ने ये किया है, क्या आप समझते हैं कि ये हालात मजीद खराबी का बाइस बन रहे हैं और जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? ये ज़रूर मजीद खराबी का बाइस बनेंगे। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, लो जी यही निकल गए, हम तो नहीं निकले। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते। बहरहाल उनकी पार्टी इस मामले में इसको संजीदगी से देखेगी। मैं समझता हूँ देखना चाहिए कि इसमें एक प्लान तो नहीं है, अब एक मंसूबा तो नहीं है, मंसूबा जिससे कुछ हासिल करना है कि 2 तारीख को इधर से बाइकआउट हो जाए और वो अपना ये सारा 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जजों ने खुद या किसी की तहरीक पे उसके 10-12 दिन ना बढ़ा दिए कि इस वजह से कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी हमारे पास कागज़ नहीं है, हमने कागज़ ख़रीदना है, लिस्टें छापनी हैं, जो कैंडिडेट्स की हैं उनकी फहरिस्तें छापनी हैं, पूरी जो पोलिंग स्कीम है
उसकी सारी लिस्टें हर पोलिंग स्टेशन के लिए छापनी है, तो हम नहीं कर सकते। अब ये और हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए और अदालत कहे कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकते। ये मुमकिन है, पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा 50-55 साल का है वकालत का। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को ही हो जाए। जैसे बताया गया कि आपके बगैर वारंट की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई थी, इस पे क्या कहेंगे? उनका अरेस्ट वारंट नहीं था, ना सर्च वारंट था, ना ही अरेस्ट वारंट था उनके पास। यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई थी। ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से, हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई थी और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का बिल्कुल उस पे पाबंद है, हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दिया जाए। और अक्सर होता है अदालतें बाद में लिखती हैं फैसला, उसी वक्त हथकड़ी उतर जाती है। जिसको बरी किया सेशन जज, अगर को सेशन जज साहब भी कह दें तो उसकी हथकड़ी उतर जाती है, वो दस्तखत चाहे बाद में या ऑर्डर की कॉपी बाद में मिले। और ये तो मुश्तहर हो रहा था कि चौधरी परवेज इलाही की जमानत होगी, ये तो जबान ज़दे आम था। ये सर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आएगा इनकी बात की इन्होंने बगैर हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके काम किया। निगरान हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी पुलिस का इन लोगों के इस तरह के अहकाम मानना जो कि गैर कानूनी भी और तस्वर किए जाते हैं और गैर आईनी भी, तो इसके ज़िम्मे में आइन क्या कहता है? अच्छा सर, ये भी बताइएगा जिस तरह 6 मई तक पुलिस जमानत मिली, तो सुना है कि CM, IG और CCPO ये भी मुल्क के अंदर नहीं है, और ये फिर ये एंटी करप्शन में किसी कहने में ये जो है वो और नीचे चैलेंज हो सकता है। ये सारी कार्रवाई जो हुई है वो तो चैलेंज हो सकती है। आपने क्या पूछा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया सर? हाँ जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है, इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगता है। और इस पे जो एंटी करप्शन की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें उनके उनकी मावनत में यहाँ आई हैं, उनके अफसरान पे, सिपाहियों पे तो अब नहीं ना लगना चाहिए, उनके अफसरान इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ, सब के खिलाफ तौहीन अदालत CCPO और IG यहाँ पे नहीं है, तो फिर एंटी करप्शन में किसके कहने पे जो है दावा है? ये तो अब रिकॉर्ड पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट से मुराद होती है होम सेक्रेटरी ऐसे मामले में। चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई है क्या, कोई बातचीत हुई क्या, वो कहते हैं? नहीं, मेरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई। परवेज इलाही साहब यहाँ नहीं है, मेरी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और वो हौसले में है। और जो बेगम साहब हैं परवेज इलाही साहब की, वो पुरानी, उनको ये इस बार उस पर कोई असर नहीं होता, मैंने तो देखा है। सर, ये बताइए कि जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल बड़े अरसे से जारी है, जब खान साहब थे तो उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, अब नैब इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो एंटी करप्शन जो है इस्तेमाल हो रही है। आखिर वसाइल जो है अवाम-उन्नास के हैं, उनके टैक्सी से पुलिस और दूसरी तमाम जो अपना एजेंसी है उनको पे किया जाता है। तो ये बताएं, ये इस्तेमाल जो है किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये सवाल ये सवाल जो है ये तो कम से कम 1 सदी से इस धरती पे पूछा जा रहा है, पार्टीशन से भी पहले।
کہ جی یہ ساری مشینری ٹیکس پیئر کی سے آمدن میں ہے، میں ٹیکس پیئر ہوں، زیادہ یہ مشینری میرے ماتحت ہونی چاہیے اور سینسٹیو ہونی چاہیے، حساس ہونی چاہیے میری اپنی خواہشوں کے. یہ ابھی کچھ عرصہ اور بدقسمتی سے ماحول ایسا ہی رہے گا، اور جب تک ہم شہری مل کے اس ریاستی جبر کی مشینری کو اپنے ماتحت نہیں کرتے. جیسے سب آخری کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیا آپ کو نظر آتا ہے DGISP نے بھی کہا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ہماری؟ میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی.